तो बेन 10 के कई सारे ऐसे एलियंस हैं जिनके पास हम इंसानों की तरह ही दो आंखें होती हैं, पर इसी के साथ बेन 10 के पास कुछ ऐसे एलियंस भी हैं जिनके पास दो से ज्यादा आंखें भी होती हैं और दो से कम आंखें भी होती हैं। जिनमें से दो से ज्यादा आंखों वाले एलियंस पे तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, पर दो से कम आंखों वाले एलियंस पे वीडियो बनानी रह गई थी। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और रैंकिंग करेंगे टॉप 5 बेन 10 के ऐसे एलियंस की जिनके पास दो से कम आंखें हैं। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके हमारा टारगेट भी कंप्लीट करवा देना, जो कि है सिर्फ 7500 लाइक्स का, और कमेंट्स का एम है 550 कमेंट्स। तो अब और ज्यादा समय ना गवाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 5 के साथ। सो नंबर 5, फीडबैक, क्रोमास्टोन और वाइल्ड वाइन। सो नंबर 5 पे मैंने इन तीन एलियंस को इसीलिए रखा क्योंकि इन तीनों ही एलियंस के पास बस एक आंख है, और जो एक एक आंख इन तीनों एलियंस के पास है उससे ये तीनों देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो के अंदर तो मैंने ये बोला था कि वाइल्ड वाइन की तीन आंखें हैं, तो फिर मैंने यहाँ वाइल्ड वाइन को इस लिस्ट में कैसे ले लिया? तो उस वीडियो के अंदर मैंने वाइल्ड वाइन के क्लासिक वाले और अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन को लिया था, क्योंकि उन दोनों ही डिजाइन में वाइल्ड वाइन की टोटल 3 आंखें थी। पर इस वीडियो में मैंने वाइल्ड वाइन के बेन 10 ओमनिवर्स और बेन 10 रीबूट वाले डिजाइन को लिया है, क्योंकि उन दोनों ही डिजाइन्स में वाइल्ड वाइन की बस एक आंख है। Well, duh. Then Wildvine's gonna take it back. नंबर 4, नैनोमैक। तो हाँ, वाइल्ड वाइन की तरह ही मैंने नैनोमैक को भी अपनी इस वाली वीडियो के अंदर इंक्लूड किया था, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स में नैनोमैक की हमें 4 आंखें देखने को मिली थी, पर क्योंकि ओरिजिनली नैनोमैक के एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन वाले डिजाइन में उसकी सिर्फ एक आंख थी, तो इसलिए उसने अपनी यहाँ पर भी जगह बना ली। ऊपर से वो अपनी इसी आंख से देखने के अलावा लेजर भी शूट कर सकता है। तो हाँ भाई, और क्या ही चाहिए। Put the hurt on the bad guy. Humongosaur style. नंबर 3, गोस्ट फ्रीक। तो पहले ही क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे बेन के गोस्ट फ्रीक को लिया है, ना कि ज़स्केयर को। ज़स्केयर के ओमनिवर्स वाले डिजाइन में तो हमें उसकी 2 आंखें देखने को मिली थी, पहली थी उसके चेहरे पर और दूसरी थी उसकी चेस्ट पर हमने बेन के गोस्ट फ्रीक के पास ये चेस्ट वाली आंख कभी देखी ही नहीं। बेन 10 क्लासिक और अल्टीमेट एलियन में तो बेन के गोस्ट फ्रीक का नॉर्मल रूप दिखाया गया था। एलियन फोर्स में बेन गोस्ट फ्रीक की ट्रू फॉर्म या यूं कहो कि ज़स्केयर में ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, तब भी हमें उसकी चेस्ट वाली आंख देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि ज़स्केयर की चेस्ट वाली आंख को बेन 10 ओमनिवर्स में जाके इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि बेन के गोस्ट फ्रीक के पास भी चेस्ट वाली आंख हो, पर क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर बेन कभी भी अपनी गोस्ट फ्रीक की ट्रू फॉर्म में गया ही नहीं, तो इसलिए हम भी कभी उसकी चेस्ट वाली आंख को देख ही नहीं पाए, और अगर इसको दिखाना चाहते भी तो भी नहीं दिखा पाते, क्योंकि बेन के गोस्ट फ्रीक के हर एक डिजाइन में उसके चेस्ट पर ही ओमनिट्रिक्स का सिंबल होता है। एंड अगर गोस्ट फ्रीक की इन आंखों के फंक्शंस के बारे में बात करें तो वैसे तो ये आंख या आंखें गोस्ट फ्रीक को बस देखने में ही मदद करती है, लेकिन इसके साथ साथ गोस्ट फ्रीक अपनी इन्हीं आंखों को अपने शरीर पे कहीं पर भी मूव करके बिना अपने शरीर को हिलाए या फिर मुंडी घुमाए कहीं पर भी आसानी से देख सकता है, जो कि मेरे ख्याल से तो गोस्ट फ्रीक की एक काफी कूल एबिलिटी है, जिसे पता नहीं क्यों क्लासिक सीरीज के बाद किसी और सीरीज में शोकेस किया ही नहीं गया। You have no idea who you're messing with. I was just about to say the same thing. नंबर 2, अपग्रेड। तो अपग्रेड के भी अभी तक के सारे डिजाइन्स में हमें उसकी सिर्फ एक आंख ही देखने को मिली है, और उस एक आंख से अपग्रेड सिर्फ देखने के अलावा भी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कर सकता है, और वो है ऑप्टिक लेजर अटैक। और ये चीज अपग्रेड के लिए भी इतनी ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है ना, क्योंकि अपग्रेड वैसे तो वेपन्स की मिमिक्री करके अपने बचाव के लिए वेपन्स बना सकता है, पर वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता, और ज्यादातर किसी न किसी मशीन के साथ मर्ज होके ही अपने दुश्मन से फाइट करता है। पर अगर कभी उसके आसपास कोई भी पोजेस करने लायक मशीन वगैरह ना हो, तो उस केस में अपग्रेड के पास अपना डिफेंस और अटैक करने के लिए अपनी आंख से ऑप्टिक लेजर छोड़ने वाली एबिलिटी काफी ज्यादा काम आती है, क्योंकि सच में अपग्रेड का ये ऑप्टिक लेजर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। You get an upgrade.
तो अब नंबर 1 बताने से पहले तुम जल्दी से कमेंट्स में गेस करो कि नंबर 1 पे आखिर कौन सा एलियन हो सकता है। तो अब कमेंट कर दिया होगा तो मैं भी बता देता हूँ कि नंबर 1 पे जो एलियन है वो है वाइल्ड मट। जी हाँ, हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन पर वाइल्ड मट आता है क्योंकि वो ही बेन का एक लौता ऐसा एलियन है जिसकी बॉडी पर एक भी आंख मौजूद नहीं है। बाकी किसी भी एलियन को देख लो, 6, 4, 2 या कम से कम एक ना एक आंख तो उनके पास होती ही होती है, पर वाइल्ड मट के पास एक भी नहीं। और देखा जाए तो उसे इसकी जरूरत भी नहीं है। वाइल्ड मट की सूंघने की और सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज है ना कि वो आराम से उसकी आंखें ना होने की कमी को दूर कर देती है। वाइल्ड मट अपनी सूंघने की शक्ति की मदद से अपने दिमाग में ऐसा धुंधला सा 3D मैप बना लेता है जिससे कि वो ये पता लगा पाता है कि उसके आसपास कौन कहां पर मौजूद है, जो कि पॉसिबल हो पाता है वाइल्ड मट के गले पे मौजूद गिल्स के जैसे दिखने वाले नॉस्ट्रिल्स की वजह से। ऊपर से वाइल्ड मट की हियरिंग पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि एक रेडार की तरह काम करता है। और वाइल्ड मट की पूरी बॉडी पे जो स्पाइक्स निकले होते हैं वो भी एनवायरनमेंट में होने वाली छोटी से छोटी हलचल को भी सेंस कर सकते हैं। और जब वाइल्ड मट की ये सारी की सारी इंद्रियां एक साथ काम करती हैं, तब वाइल्ड मट किसी भी सिचुएशन में बहुत ही तेजी से रिएक्ट और नेविगेट कर पाता है। प्लस वाइल्ड मट इनविजिबल जीवों को भी सेंस कर सकता है। तो इस तरह से वाइल्ड मट के सामने इनविजिबिलिटी यूज करना एकदम बेकार है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो, वरना तुम्हारे सीने में भाला घुसेड़ दूंगा।